आ जाओ यार बच्चों। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपना चल रहा था सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक, राइट, जिसमें हमने बीआरएस के अभी तक 2 लेक्चर देखे हैं। बीआरएस में हमने विदाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड विथ एडजस्टेड कैश बुक, ये दोनों भी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था, और वो भी बहुत सिंपल सी, आसान सी 3 स्टेप और 2 रूल की मदद से। 3 स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकंड स्टेप, इंफॉर्मेशन को पढ़ो और एनालाइज करो और ये पता लगाओ कि कैश बुक और पासबुक का न्यू पोजीशन कौन सा है। और थर्ड स्टेप बच्चों, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल 3 स्टेप में आपका पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल 3 स्टेप थी। आज हम लोग बीआरएस टॉपिक में अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट वाला एडजस्टमेंट समझेंगे, राइट। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक चार्ट बना के दूंगा, एज इट इज फॉलो करना, राइट। आगे करें सब लोग। एक बच्चा बोल रहा है सर मैथ्स का फास्ट ट्रैक कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा, डोंट वरी। डन? एम आई ऑडिबल, विजिबल? चलो स्टार्ट करें। सो लिखो, आज हम लोग देखेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा ओवरकास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ बीआरएस टॉपिक, राइट। सर मैं क्लास 11th में हूं, प्लीज टिप्स दे दो सीए के लिए, कॉमर्स सीबीएसई से। बेटा सीए के लिए टिप्स नहीं, सीए के लिए बस कलेजा चाहिए। सीए का क्लास ज्वाइन करो, सीए की पढ़ाई चालू करो, तुम्हें अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो एज सच सीए कोर्स के लिए कोई टिप नहीं है। डू रजिस्टर योर सेल्फ विद द आईसीएआई, डू कमिटेड विथ योर स्टडी, डू रेगुलर बेसिस पे हार्ड वर्क, दैट्स इट। बहुत सिंपल, एक शब्द में सीए कोर्स को अगर डिफाइन करना है तो हार्ड वर्क, दैट्स इट। बरोबर है? तो कोई टिप्स विप्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप गलत सवाल पूछ रहे हो। टिप्स विप्स कुछ नहीं लगती, इसके लिए हार्ड वर्क लगता है, दैट्स इट। बस स्टार्ट करो, है ना। और ये फास्ट ट्रैक देखो, आप 11th में हो तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक हो गई डेफिनेटली, राइट। आ जाओ बच्चों। सोमना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ बच्चा। सो ओवरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग है गलती से बढ़ जाना, गलती से इंक्रीज हो जाना, गलती से इंक्रीज हो जाना। मीन्स क्या है बेटा? ओवरकास्ट। गलती से इंक्रीज हो जाना, ये क्या है? ओवरकास्ट। अब बीआरएस टॉपिक में इंक्रीज क्या क्या हो सकता है, राइट। सो ध्यान से सुनना, अगर मैं बीआरएस टॉपिक की बात करूं तो बीआरएस टॉपिक में कैश बुक भी ओवरकास्ट हो सकता है, राइट, और पास बुक भी ओवरकास्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना। सो बीआरएस टॉपिक में कैश बुक भी ओवरकास्ट हो सकता है और पास बुक भी ओवरकास्ट हो सकता है। कैश बुक पासबुक दोनों में से कुछ भी ओवरकास्ट हो सकता है। हाँ, ध्यान देना। तो अब कैश बुक में क्या ओवरकास्ट हो सकता है? यहां पे भी और 2 बातें ओवरकास्ट होने के लिए, या तो कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट होगी या तो कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट होगी, राइट। तो मैं यहां पे लिखता हूं कैश बुक में या तो डेबिट साइड ओवरकास्ट होगा या तो कैश बुक में क्रेडिट साइड ओवरकास्ट होगा। पासबुक में भी ओवरकास्ट होने के लिए 2 बातें, पासबुक में भी ओवरकास्ट होने के लिए 2 बातें बेटा, प्लीज ध्यान देना। या तो पासबुक में डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट होगा या तो पासबुक में विड्रॉल कॉलम ओवरकास्ट होगा, राइट। सो ओवरकास्ट में टोटल ये 4 बातें जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट के एडजस्टमेंट देखते हो ना,
उसके अंदर में टोटल कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट होने के लिए, राइट। सो आ जाओ सब लोग, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। मैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो सब बस छोटे से चार्ट की मदद से समझाने वाला हूं। आ जाओ बेटा, चलो कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हो रहा है बच्चों। हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का 99% पार्ट देख लिया है, बस एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला अपना चीज बचा था जो हम लोग फटाफट से अभी देख रहे हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, राइट। एक बार हम लोग ये देखेंगे, इसके ऊपर जो भी पॉसिबल ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं वो देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सो कैश बुक में डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ, यानी कैश बुक का डेबिट साइड गलती से बढ़ गया। ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना। सो कैश बुक के डेबिट साइड की बात चल रही है, कैश बुक के डेबिट साइड की बात चल रही है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक डेबिट साइड वाला एग्जांपल लेता हूं। मेरे सेंटेंस में कह रही थी कैश बुक की डेबिट साइड की बात चल रही है, तो आपको समझाने के लिए डेबिट साइड वाला एग्जांपल लेता हूं। मान लो चेक डिपॉजिट किया, मान लो चेक डिपॉजिट किया, कहां पर है बेटा? बैंक में। तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? कैश बुक को डेबिट करते हैं ना, इसीलिए ये देखो मैंने यहाँ पे चेक डिपॉजिट का एग्जांपल लिया। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, check received and deposited, check received and deposited of rupees 1000 wrongly recorded in cash book as 1100। ओ भाई साहब, मुझे चेक मिला, मैंने उस चेक को डिपॉजिट भी किया और कैश बुक में गलती से मैंने लिख दिया 1100। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये ओवरकास्ट का एग्जाम्पल है? जी हाँ बिल्कुल है। 1000 रुपए का चेक था, 1000 का चेक था, कैश बुक के डेबिट में 1000 लिखने चाहिए थे, अकाउंटेंट ने गलती से कैश बुक के डेबिट में 1100 लिख दिया। अकाउंटेंट ने गलती से कैश बुक के डेबिट में 1100 लिख दिया। सो कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हुई है, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हुई है। यहां पे अपना रूल नंबर 2 काम आने वाला है। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों, बताओ तो जरा मुझे। जब कभी भी कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो जाती है, बीआरएस टॉपिक में मैंने 3 स्टेप और 2 रूल बताए थे। रूल नंबर 1 था डायरेक्ट एंट्री इन कैश बुक, सॉरी डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। जब कभी भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। जब भी पासबुक में लेफ्ट हैंड पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है, मे बी प्लस मे बी माइनस, तो इसका इफेक्ट अगर कुछ बोला नहीं है, अगर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट ऑफ सच एंट्री इन कैश बुक इज पेंडिंग। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी कैश बुक में चेक से रिलेटेड कोई गलती होगी, जब भी कैश बुक में चेक से रिलेटेड कोई गलती होने वाली है तो समझ जाओ वो चेक का इफेक्ट पासबुक में हो गया। सर आपको क्या समझा? अरे बाबा पहले ये बताओ आपको कैसे समझा कि कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हुई है? इस ब्रह्मांड में तो 2 ही बातें हैं, कैश बुक और पासबुक। सो अगर कैश बुक में कोई गलती हुई है चेक से रिलेटेड तो डेफिनेटली किसने बताया होगा? पासबुक ने। डेफिनेटली कहां से पता चला होगा? पासबुक से पता चला होगा। यस और नो? इसीलिए मैंने रूल बना दिया, जब भी कैश बुक में कोई चेक से रिलेटेड गलती है तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। ये था अपना रूल नंबर 2। सारे बच्चे साथ में बेटा? यहां तक ऑल सेट? सारे बच्चे साथ में? सो अब अच्छे से ध्यान देना, यहां पे ओवरकास्ट हुआ है कैश बुक का डेबिट साइड, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जो कैश बुक के डेबिट में आता है, इसीलिए मैंने चेक डिपॉजिट का एग्जांपल लिया। सो चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ा दिया 1000 से, बरोबर है। अकाउंटेंट ने गलती से 1000 की जगह 1100 से कैश बुक बढ़ाया। क्या ये अपने एग्जाम्पल में सेट हो रहा है? जी हाँ, ओवरकास्ट हुआ है, 1000 की जगह 1100 लिख दिया। क्या यही ओवरकास्ट का एग्जांपल है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ये ओवरकास्ट का एग्जांपल है। सो 1000 की जगह 1100 लिख दिया। सो कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती है तो समझ जाओ इसका इफेक्ट पासबुक में हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पासबुक में चेक का इफेक्ट कितने से होगा? पासबुक में चेक का इफेक्ट कितने से होगा? 1000 से या 1100 से? यहाँ पे आपने मुझसे सवाल पूछना चाहिए, सर वो चेक एक्चुअल में कितने रुपए का था? वो चेक था एक्चुअल में 1000 का, वो तो मेरे अकाउंटेंट ने गलती से 1000 की जगह 1100 लिख दिए, तो क्या चेक भी 1100 से क्लियर हो जाएगा? नो मेरे बच्चों, चेक तो ओरिजिनल में जितने अमाउंट का है उतने अमाउंट से क्लियर होगा, यानी 1000 से। आ गया न्यू पोजीशन,
वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। सो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया पूरा काम तमाम। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹1000 रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक एज 1100। रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हो गया 1000 का, आ गया न्यू पोजीशन, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। यहां स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो लेस, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड, और ओडी है तो उल्टा। कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, यहां लिख दूं मैं, न्यू पोजीशन आ गया, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। अब आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे बेटा हर एक बच्चे। एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 1100, बरोबर है। चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हो जाएगा 1000 से, डिपॉजिटेड चेक है तो पासबुक बढ़ेगा। आगे न्यू पोजीशन, 100 का डिफरेंस है, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ले, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड, ओडी है तो उल्टा। कैसा लगा आपको ये वाला पॉइंट, समझ में आया क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सो सिंपल। अब उसके बाद कैश बुक की क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुई है, ओवरकास्ट कैश बुक का क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का एग्जांपल लेता हूं, चेक इशूड का एग्जांपल ले रहा हूं। चेक इशूड ऑफ ₹1000, मेरे प्यारे बच्चों, रॉन्गली, ध्यान देना, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 1100। 1000 का चेक था, कैश बुक में गलती से 1100 लिख दिया। क्या ओवरकास्ट के लिए सही एग्जांपल फिट हो रहा है क्या? ओवरकास्ट के लिए सही फिट हो रहा है एग्जांपल, राइट? सो अच्छे से ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे आ जाओ प्लीज, ध्यान देना। चेक इशूड ऑफ ₹1000, कैश बुक में 1000 की जगह लिख दिया 1100, बरोबर है ना। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर कितने से होगा? 1000। इशूड चेक है तो पासबुक कम होएगा ना। आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, बरोबर है। सो यहां पे लिख देता हूं, कैश बुक नीचे और पासबुक ऊपर। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड करो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस करो। 100 का डिफरेंस है यहाँ पे 1000 और 1100 में, राइट? पक्की बात। और ये तो रिवर्स करो, पासबुक का डिपॉजिट कॉलम अगर ओवरकास्ट होता है, पासबुक का डिपॉजिट कॉलम, तो चेक डिपॉजिट वाला एग्जांपल लेता हूं, या अमाउंट डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, जो लेना है। सो ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल है ना, चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹1000, comma, wrongly recorded in पासबुक एज 1100। मैंने चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, बैंक वालों ने गलती से कितना लिख दिया? बैंक वालों ने गलती से लिख दिया पासबुक में 1100। मैंने चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, चेक क्लियर हो गया, बैंक वालों ने 1000 की जगह गलती से 1100 लिख दिया। ओवरकास्ट में सही फिट हो रहा है ना, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर। एक बार न्यू पोजीशन आ गया तो उसके बाद कोई दम नहीं बचा बीआरएस टॉपिक में। कैश बुक ऊपर नीचे, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर। फिर से देखना, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिट किया 1000 का, बैंक वालों ने इस चेक को 1000 की जगह गलती से 1100 लिख दिया। आगे बेटा न्यू पोजीशन, सब लोग साथ में है। आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है लेस, और ये तो उल्टा। विड्रॉल कॉलम ओवरकास्ट हुआ। एग्जाम्पल देखना बच्चों, चेक इशूड का एग्जाम्पल ले लूं क्या? चेक इशूड, एक बच्चे ने अंडरकास्ट ओवरकास्ट का पूछा था, बेटा मैंने पूरा ब्रह्मांड ओपन करके रख दिया अंडरकास्ट ओवरकास्ट का, तो आपने प्लीज इसको ध्यान देना है। चेक इशूड ऑफ ₹1000 wrongly recorded in रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 1100। मैंने चेक इशू किया था 1000 का, बट बैंक वालों ने गलती से 1000 की जगह चेक कितने से क्लियर कर दिया? चेक इशू किया था, बैंक वालों ने 1000 की जगह 1100 से क्लियर कर दिया। कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। ये बात समझ में आई क्या बेटा सभी को? ये था ओवरकास्ट के 4 पॉइंट। ये कौन से थे? ओवरकास्ट के 4 पॉइंट। कैश बुक का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या पासबुक का डिपॉजिट और विड्रॉल कॉलम अगर ओवरकास्ट हुआ तो क्या क्या हो सकता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। नाउ यू कैन सॉल्व
एनी प्रॉब्लम ऑफ अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। एक बार आपको पता चल गया यस और नो कि कहां पे क्या नया पोजीशन है, तो उसके बाद अब आप एडलेस आराम से कर सकते हो। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? राइट, ऑल सेट। मैं बढ़ू आगे थोड़ा सा। क्या अंडरकास्ट आप कर सकते हो? अब इसमें अंडरकास्ट आप कर सकते हो। सेम चीज में मैं अगर बोलूं अंडरकास्ट करना है, ये लिख लिया ना बेटा सभी ने? ये लिख लिया ओवरकास्ट वाला पॉइंट। अब मान लो मैं सेम चीज में लिख रहा हूं अंडरकास्ट। अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना, गलती से कम हो जाना। अंडरकास्ट का मतलब होता है गलती से रिड्यूस हो जाना, राइट? वेरी गुड। सो अब ध्यान देना, कैश बुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ, यानी 1000 की जगह कितना लिखा बेटा यहाँ पे? 900। 1000 की जगह कितना लिखा? 900 कैश बुक का क्रेडिट साइड। पासबुक का डिपॉजिट कॉलम 1000 की जगह कितना लिख दिया? 900। यहाँ पे 1000 की जगह कितना लिख दिया गलती से? 900। जितना फिगर लिखना चाहिए था उससे कम लिखा, मतलब अंडरकास्ट हो गया। जितना फिगर लिखना चाहिए था उससे कम लिखा, मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अंडरकास्ट हो गया। सो ध्यान देना, आ जाओ बेटा, सारे बच्चे बच्चे से ध्यान दो। सो चेक डिपॉजिट किया था मैंने 1000 का, अकाउंटेंट ने गधे ने 1000 की जगह 900 लिख दिया। चेक तो पूरा 1000 से क्लियर होगा। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। सिंपल है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस। ऑल सेट बच्चों। अब उसके बाद क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गई है, 1000 की जगह 900 लिख दिया, बरोबर है। चेक इशू किया था 1000 का, अकाउंटेंट ने 1000 की जगह 900 लिखा। चेक तो पूरा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, चेक तो पूरा क्लियर होगा 1000 से। आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। बाद में डिपॉजिट कॉलम अंडरकास्ट हुआ है। चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, बैंक वालों ने गलती से पासबुक में 900 लिखा। हमने चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, चेक क्लियर हो गया तो बैंक वालों ने गलती से 1000 की जगह 900 लिख दिया। बताओ, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। समझ में आया क्या सभी को? और यहाँ पे चेक इशू किया था 1000 का, बैंक वालों ने गलती से, मैंने तो 1000 लिखा, बैंक वालों ने गलती से 900 से क्लियर हुआ, क्लियर किया, बरोबर है। 1000 से कम किया, बैंक वालों ने भी 1000 से कम करना चाहिए था, उन गधों ने 1000 की जगह 900 से कम किया। डिफरेंस आ गया, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, 100 का डिफरेंस है। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। अब बताओ बेटा मुझे, कोई अंडरकास्ट ओवरकास्ट आपको तकलीफ दे सकता है क्या? ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। चलो, कौन सा क्वेश्चन लेना है ये बताओ। एक बच्चा बोल रहा था, आप सारे अंडरकास्ट ओवरकास्ट के इस ब्रह्मांड के सारे एडजस्टमेंट में ले लिए, टोटल 8 एडजस्टमेंट लिए, 4 अंडरकास्ट के और 4 ओवरकास्ट के। क्लियर? आगे बढ़े, पक्की बात? ऑल क्लियर? चल, कोई और आप चाहते हो कि क्वेश्चन लेना है बीआरएस का? कोई और चाहता है बेटा कि बीआरएस का और कोई क्वेश्चन लेना है? डन? ऑल सेट? आ जाओ मुन्ना। अब हम लोग क्या न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दे? अब हम लोग क्या न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दे बेटा इसका? चलो, नहीं सर, नया टॉपिक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर देते, आ जाओ। चलो यारो, नया टॉपिक आज डिप्रिसिएशन ले ले। आज डिप्रिसिएशन ले लेते, अच्छा खासा आज डिप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। आज अच्छा खासा आप लोगों का
डिप्रिसिएशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो यारो, तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए आपका डिप्रिसिएशन टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करते बेटा। यस, आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर। चलो, वेरी गुड। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसका यहाँ पे मैं बीआरएस टॉपिक यहाँ पे स्टॉप करूंगा, रिकॉर्डिंग। हाँ, लाइव स्ट्रीम वाले को तो दिखते ही रहेगा। मैंने ये बीआरएस टॉपिक के सारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करवा दिए। अंडरकास्ट ओवरकास्ट का बताया बेटा 8 केसेस, एडजस्टेड कैश बुक के हमने 2-3 क्वेश्चन किए, नॉर्मल बीआरएस के हमने क्वेश्चन किए, बरोबर है। और बीआरएस के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन कौन सा आएगा प्लीज लिख करके रख लेना, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस और एडवांटेजेस ऑफ बीआरएस, ये आ सकता है। या फिर आपको ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पे कैश बुक ज्यादा रहेगा पासबुक कम रहेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बरोबर ना। चेक बुक कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट कर दिया, 1000 की जगह 1100, चेक 1000 से क्लियर हुआ, दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद में हमने बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पेमेंट किया, पासबुक कम हो गया बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। समझ में है। कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि बताओ जहां पे कैश बुक ज्यादा दिखेगा पासबुक कम, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पे कैश बुक कम दिखेगा पासबुक ज्यादा। या आपको ऐसा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट के एग्जाम्पल बता दो, राइट। तो ये आया तो थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस और शॉर्ट नोट ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एडवांटेजेस ऑफ बीआरएस, और कैश बुक के 4 एग्जाम्पल दे दो जहां कैश बुक बढ़ रहा है या कैश बुक ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू पासबुक, या पासबुक के 4 एग्जाम्पल लिख दो जहां पे पासबुक ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू कैश बुक। ये बात समझ में आई क्या। तो आपको इस टाइप का कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो चांसेस बहुत कम है, आया तो आ सकता है, याद से पढ़ के जाना, छोड़ना मत। 10 मिनट लगेंगे ये थ्योरी क्वेश्चन देखने के लिए, बाद में बोलोगे सर बोला नहीं। क्लियर। शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंस और एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बीआरएस, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बीआरएस। ठीक है, पक्की बात। बड़े आगे, आ जाओ। सो अब बीआरएस का किस्सा खत्म हुआ। मैं यहां मार्क करके दे देता हूं कौन सा है। तो 4 ऐसे भी रीजन पूछ सकते हैं, डिफरेंस बताओ कैश बुक पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे 4 रीजन बताओ। ये सर्विसेज ऑफ द बैंक है। बैंक कौन कौन सी सर्विस देती है आपके मॉड्यूल में दिया है, थ्योरी क्वेश्चन के लिए मार्क करो। बैंक पासबुक के ऊपर शॉर्ट नोट, बहुत इजी है। पासबुक इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। पासबुक का फॉर्मेट लिख देना। और पासबुक में क्या फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल, डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल। पासबुक कब कब बढ़ता है कब कब कम होता है 4 एग्जांपल लिख देना, यस और नो। डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया पासबुक बढ़ गया। डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय आवर बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस, है ना, किसी थर्ड पार्टी ने हमारे पेमेंट्स में डिपॉजिट किया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। या फिर 4 माइनस वाले पूछ लेंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, है ना, यस और नो। चेक इशूड एंड क्लियर्ड हो गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। तो ऐसा आपको शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकते, प्लस आपको पासबुक का ये फॉर्मेट भी बनाना है तो ये फॉर्मेट भी बना देना। बाद में बीआरएस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो बीआरएस के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिख लोगे कैसे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट
not a part of cash book, not a part of passbook, not a part of books of accounts. It is a memoranda statement which help us to know the causes of difference between the balance as per bank column of cash book and passbook, right? बीआरएस हम लोगों को मदद कर रहा है जस्ट टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस, है ना। इसके बगैर आपका ऑडिट स्टार्ट नहीं होगा। फिर ये एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये है इंपॉर्टेंस। और मैं बोल सकता हूँ कि ये इसके फीचर्स भी है, जो इसके फीचर्स है वो ही इंपॉर्टेंस है ना। किसी चीज के अच्छे फीचर है, इसी की वजह से वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो याद से ये पढ़ के जाना फॉर थ्योरी क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है, अननेसेसरी हमारा अकाउंटेंट, चेक मिल गया कस्टमर से, बट हमारा अकाउंटेंट अननेसेसरी, हमारा अकाउंटेंट उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करता है। तो हमें बीआरएस की मदद से पता चल जाता है, अगर अनड्यू डिले हो रहा है, फालतू में अगर कुछ डिले हो रहा है चेक प्रेजेंट करने में, कोई एरर्स वगैरह होंगी, कोई ओमिशन होगा, है ना, एम्प्लॉय को डिस्करेज कर देगा फ्रॉड करने के लिए। उसे मालूम है कि ये बार बार बीआरएस बनाते हैं तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, है ना। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल एंड ट्रू पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस, बराबर, एज पर पासबुक एंड कैश बुक। इट इंश्योर्स द अकाउंटिंग फॉर ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए बैंक के थ्रू, ये इंश्योर करता है कि सभी की अकाउंटिंग हुई होगी। कैसे इंश्योर करता है, क्योंकि अगर किसी आइटम का अकाउंटिंग नहीं हुआ तो बीआरएस में डिफरेंस दिखेगा ना, इसीलिए लिखा है कि ये इंश्योर करता है अकाउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ। यस और नो, क्लियर। बाद में एक और थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, कॉजेस ऑफ डिफरेंस। दो कॉज है, टाइमिंग और परमानेंट। हाँ मैम, मैंने पानी लाया, दे दो फिर भी, थैंक यू। ये लो मैम। ये देखो, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैंने अभी बताया था। ऐसी कौन कौन से एग्जांपल है जहां पे कैश बुक ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू पासबुक, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जहां पे कैश बुक कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू पासबुक। मैं जहां जहां टी क्यू लिखवा रहा हूं ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, बरोबर है। चांसेस कम है, बट पढ़ के जाना, छोड़ना मत मेरे बच्चों, छोड़ना मत। अगर आपने इसको छोड़ा तो ये आपको एग्जाम में छोड़ देगा, यस और नो। तो प्लीज कुछ भी मत छोड़ना, दैट्स इट। सो ये था मुन्ना आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से मैंने ना ही कोई एडजस्टमेंट, ना ही कोई थ्योरी पॉइंट, ना ही कोई कॉन्सेप्ट इसमें का मिस किया है। सारी चीजें हमने कवर अप किया है, राइट। स्टिल किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि सर मुझे और डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे ओनली लेक्चर्स बाय CACS हरीश मथारिया, इस पे डिटेल वाला वीडियो डाल के रखा है। फॉर डिटेल्ड वीडियो आप वहां से देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, है ना, कोई भी टॉपिक के ऊपर में आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हो, चाहो तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, राइट। ऑल सेट, चलो आगे, ठीक है। इस चैनल पे आप देख लेना, और कोई अगर डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई टेक्निकल डाउट है तो ये पंकज का नंबर है, मेरे मैनेजर का, आप इस पे भी डाउट कर सकते हो। टेक्निकल डाउट कुछ होगा तो भेजो। ये मैनेजर का नंबर है और ये मेरा नंबर है, डन, ऑल सेट। चल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। बीआरएस टॉपिक वाले बच्चे के लिए, है ना, ये वाला वीडियो यहाँ रुक जाएगा, जो रिकॉर्डेड देख रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग वाले कंटिन्यू करेंगे।